है। फिर से देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। 49वें नंबर पर कर्पूरी ठाकुर जी, 50वें नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी, 91वें नंबर पे आपके आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह, और 52वें नंबर पे आ जाते हैं पीपी नरसिम्हा राव, और 53वें नंबर पे आ जाते हैं MS स्वामीनाथन। अन्य बिंदुओं। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा भारत रत्न। तो इसी वीडियो में पूरी भारत रत्न की जानकारी करते हैं, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखें भारत रत्न क्या है। भारत रत्न पुरस्कार हमारे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 यानी 1954 से की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यानी जब भी नॉमिनेशन किया जाएगा उसके बाद उस समय जो भी राष्ट्रपति होगा ये पुरस्कार देगा। पहले के अगर आपसे पूछ लेता है कि जब ये पुरस्कार शुरू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी 1954 की बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी पहला भारत रत्न जो देने का श्रेय जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है। और पूछा जाता है कि ये लिस्ट कौन बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी लिस्ट बनाई जाती है कि किन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, भारत रत्न से आपको पता चल रहा है कि सिविलियन अवार्ड है, नागरिक क्षेत्र का, यानी भारत का नागरिक क्षेत्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहीं पे आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है किस क्षेत्रों में ये दिया जाता है, तो यह पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, साहित्य और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अब तक की बात करें तो कितने व्यक्ति हैं? अब तक कुल 53 यानी 53 व्यक्तियों को दिया गया। ये अपने आप में बड़ी हस्ती हैं, व्यक्तियों को दिया गया है। धनराशि की बात कर लेते हैं तो इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। धनराशि नहीं दी जाती है क्योंकि भारत का सिविलियन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब कुछ आपके वन लाइनर प्रश्न जैसे पूछते हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्तियों की बात करते हैं। पहले व्यक्तियों की तो शख्स में नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यकाल इन्होंने देखा है। दूसरा नाम आता है आपका श्रीराज
गोपालाचारी, गोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी कहलाए थे भारती। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तीसरे व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर सीबी रमन। सीबी रमन का नाम आपने सुना ही होगा। सीबी रमन वही शख्स जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपने नोबेल पुरस्कार का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अब आइए कुछ और भी प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में, इनको भी देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी हैं। और कब दिया गया था? तो 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। अब तक अगर पूछ ले कुल महिलाओं की संख्या है तो 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत पूछ लेता है तो पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं। मरणोपरांत में पास्थमस मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्हें दिया गया था 1966 में। और अब तक कुल मरणोपरांत व्यक्तियों की बात करें तो 20 लोग हैं, यानी 53 में 20 ऐसे शख्स हैं जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। यहीं पर महिलाओं की बात कर लेते हैं तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। अरुणा आसफ अली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरुणा आसफ अली, इन्हें दिया गया था 1997 में, 1997 में। अन्य बिंदुओं को देखते हैं। ये नीचे आ रहा है क्या? अन्य पॉइंटों में बात कर लेते हैं तो आपका आ जाता है सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति की बात अगर पूछी जाती है तो महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी थे। केशव कर्वे, जिन्हें 1958 में यानी 1958 में, उस समय इनकी जो उम्र थी 100 ईयर यानी 100 साल, जो एक मानक होता है वो पूरा उम्र कंप्लीट होने पर दिया गया था। सबसे कम की बात करते हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति आपके सभी कहीं ना कहीं जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी। और ये घटना है 2014 की। 2014 में इन्हें दिया गया था। उस समय इनकी उम्र 40 साल थी। 40 साल की उम्र में इन्हें दिया गया था, सबसे युवा। और अगर आपसे ये भी पूछ लेता है खिलाड़ी, तो एकमात्र ये खिलाड़ी भी है ना, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी की भी बात अगर पूछ लेता है तो सचिन जी भी। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। प्रथम विदेशी व्यक्ति पूछ जाता है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कब की घटना है ये?
तो 1987 की है। और विदेशियों की बात पूछा जाए अब तक कुल कितने विदेशी, तो 2। एक तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें आप जानते हैं, दूसरे नेल्सन मंडेला, ठीक है, उन्हें 1990 में दिया गया था। यानी विदेशी केवल 2 हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो ये पाकिस्तान से हैं और ज़्यादातर समय इनका अफगानिस्तान में बीतता है, लेकिन मूल रूप से पाकिस्तान। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से, किस नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अखंड भारत यानी जब पाकिस्तान भारत नहीं बटा हुआ था उस समय ये गांधीवादी सिद्धांतों पे काम करते थे। इस वजह से इन्हें सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं, भारत रत्न वापसी संबंधित व्यक्ति की बात पूछी जाती है। भारत रत्न वापसी संबंधित घटना से संबंधित व्यक्ति की नाम की बात करें तो नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। 1992 की घटना, 1992 में इनके परिवार ने लेने से मना कर दिया था। आइए अब देखते हैं जो आपका हाल ही के आंकड़े हैं, यानी 2024 के बाद किसी को भारत रत्न पुरस्कार ना नॉमिनेशन हुआ ना दिया गया, तो आपके पेपर में जो पूछेगा वो 2024 से पूछेगा। तो 2024 की लिस्ट देखते हैं। 2024 में 5 शख्स थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रश्न जब भी आपसे पूछा था तो यहीं से प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तो मान लीजिए 24 के बाद किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। तो आपसे डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछ ले 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो 5 शख्स को दिया गया था। इनको क्रमशः याद करना है नंबर से। 49वें नंबर पे बात करें तो कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम बात करते हैं 50वें नंबर पे, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। अभी इन लोगों के बारे में भी बताएंगे। 51 पे अगर बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद 52 नंबर पे बात करते हैं तो पीबी नरसिम्हा राव। और 53 यानी इसके बाद नहीं दिया गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया अब तक कुल 53 व्यक्ति, एमएस स्वामीनाथन जी को, स्वामीनाथन। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर की बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और लाल कृष्ण आडवाणी आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इनका नाम आपने सुना होगा, अभी ये जीवित हैं। और चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पीएम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, यानी पास्थमस दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और एमएस स्वामीनाथन भारत में कृषि वैज्ञानिक के रूप में यानी ग्रीन रेगुलेशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये हमारे पास 5 शख्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। फिर से देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। 49वें नंबर पर कर्पूरी ठाकुर जी, 50वें नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी, 91वें नंबर पे आपके आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह, और 52वें नंबर पे आ जाते हैं पीबी नरसिम्हा राव, और 53वें नंबर पे आ जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। अन्य बिंदुओं को और देखते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है भारत रत्न के मेडल से संबंधित। तो पहली जानकारी आपको बता दें, भारत रत्न का मेडल जो बनाया जाता है, आपने पश्चिम बंगाल सुना होगा, भारत के पश्चिम बंगाल के अलीपुर में तैयार किया जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो भारत रत्न का मेडल तांबे के बने
पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य होता है, का चमकता सूर्य होता है, जिसके नीचे चांदी का भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो बच्चों, ये प्यारी सी थी जानकारी भारत रत्न की। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं होता है तब तक आप लोग को जानकारियां लिख कर दिखाते हैं। डिजिटल बोर्ड होने के बाद आपको इमेज भी दिखा देंगे। अगर आपको कोई मन में डाउट रहता है तो आप लोग सर्च करके अशोक स्तंभ यानी क्या होता है इसको देख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार का मेडल कैसा होता है, क्या क्या खास उसमें विशेषताएं होती है, उसकी इमेज को आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को प्यार सपोर्ट ऐसे बना कर रखिए। अपनों तक सेशन को शेयर जरूर किया करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।